हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए चैनल मिडनाइट सोसाइटी में। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक नई चैनल है, तो आप सबको नहीं पता व्हाट दिस चैनल इज़ अबाउट, और मैंने अभी तक कोई इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं डाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी वीडियो में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया जाए। सो हाय, आई एम त्रिशा। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। मुझे स्टोरी सुनना और सुनाना दोनों बहुत पसंद है। तो दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज़, वो भी कोई ऐसी वैसी स्टोरीज़ नहीं, क्रीपी स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़ एंड अदर क्रीपी थियोरीज़ जो कि आस पड़ोस में दुनिया में हर जगह चल रही है। एंड ऑल्सो all time famous and favorite of everyone, Reddit stories। तो अगर आपको भी ऐसी स्टोरी सुनना बहुत पसंद है जैसे कि मुझे पसंद है, तो विदाउट कोई डिले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोस आएंगी और रात के ठीक 12 बजे आएंगी, क्योंकि जैसे कि हमारा चैनल का नाम सजेस्ट करता है, ये एक मिडनाइट सोसाइटी है। तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं एंड वीडियोस हर रात 12 बजे को आएंगी। तो चलो बिना किसी देरी के let's start today's story, which is about Gilman Springs. हाय, मैं हूँ एलेक्स। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड लारा अक्सर डिज्नीलैंड जाया करते थे। जब हम लौटते थे अपने घर को, यूजुअली हम रात को ही वापस आते थे। हम अक्सर गिलमन स्प्रिंग से ही वापस आया करते थे हमारे शहर हेमिट में। तो गिलमन स्प्रिंग्स सिर्फ एक रोड नहीं, ये वन ऑफ द मेजर रोड्स है जो कि हेमिट कैलिफोर्निया में जाती है। और ये सिर्फ एक डेंजरस रोड नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी मौतें हुई है और माना जाता है कि ये एक हॉन्टेड रोड भी है। हमें हमेशा लगता है कि शायद हमने कहीं पर कोई परछाई या कोई भूत देखा है रोड के साइड्स में, पर हम हमेशा खुद को दिलासा दे देते थे कि शायद हम लोग बहुत थके हुए हैं, क्योंकि हमने सारा दिन बहुत लंबा गया था और हमने बहुत मस्ती मजाक किया और हम लोग बहुत टायर्ड हैं, इसीलिए शायद ये बस हमारी आंखों का धोखा है। उस दिन भी हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिज्नी D23 इवेंट में गए थे। एंड ऑफ कोर्स हम लोग उस रात भी जब घर आ रहे थे, हम लोग गिलमन स्प्रिंग से ही वापस आ रहे थे। तब हमारी एक फ्रेंड जो कि पैसेंजर सीट पे बैठी थी, उसने अचानक से बोला कि उसने एक क्रीपी पेल फेस स्माइल करते हुए देखा है हमारी ही कार के बैक सीट से, जो कि बिल्कुल मेरे बगल में है। बिकॉज़ मेरी गर्लफ्रेंड ड्राइव कर रही थी और मेरी दोस्त पैसेंजर सीट पे बैठी थी, तो मैं उस दिन बैक सीट पे बैठा था। और जैसे ही उसने ये बोला, हमें दिखा कि उसके पूरे बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। तो हमें तभी समझ में आ गया था कि वो सीरियसली ही बोल रही है और ये कोई मजाक नहीं था। और हम सब इतना डर गए थे कि हमें किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हम लोग कितने डरे हुए हैं। हमारी आंखें और हमारा चेहरा ही बता रही थी कि हम लोग कितने डरे हुए हैं। अभी हमें लग रहा था कि ये बस हमारी आंखों का धोखा तो नहीं हो सकती है।
उस रात को बिल्कुल सो नहीं पाए। और हमारी जो फ्रेंड जिसने उस पेल स्माइलिंग फेस को देखा था, वो तो एकदम शॉक में थी और सारी रात वो बिल्कुल नहीं सो पाई। जब सुबह हुई तब वो जाके थोड़ा सा सो पाई, लेकिन तब भी उसे बहुत बुरे सपने आ रहे थे और वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी चैन की नींद सोने में। और मेरी गर्लफ्रेंड का भी बताना ये है कि उसे भी बहुत अजीब से सपने आ रहे थे और वो भी ठीक से सो नहीं पाई। और जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो एकदम ही नींद नहीं आई। बड़े ही अजीब से ख्याल आ रहे थे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि उसने जब हम लोग उस रोड से ड्राइव कर रहे थे तब क्यों कुछ नहीं बोला, तब उसे कुछ बोलना चाहिए था। उसने घर पहुंचने का वेट क्यों किया? क्यों उसने ये बात घर पहुंचकर बोली, ना कि जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे? तो उसने बोला कि जब वो बताने वाली थी तभी उसने एक बोर्ड देखा कि इफ़ यू सी समथिंग, नो यू डिड नॉट। इफ़ यू हियर समथिंग, नो यू डिड नॉट। मतलब अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुमने कुछ नहीं देखा। अगर तुमने कुछ सुना है, तुमने कुछ नहीं सुना। और हम एक डेंजरस रोड से ट्रैवल कर रहे थे, तो वो ड्राइवर को यानी मेरी गर्लफ्रेंड को डराना नहीं चाहती थी ये कह के, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ऐसा न्यूज़ बोलोगे तो कोई भी डर ही जाएगा। सो यही था उसका रीज़न हमें तब ना बोलकर घर पहुंचकर बोलने का, जो कि आई गेस काइंड ऑफ एक स्मार्ट मूव था। क्योंकि अगर उस टाइम पे बोला होता तो शायद ना कोई ड्राइव कर पाता और शायद जो फिगर उसने देखा था शायद वो भी कुछ करता। मे बी इट्स माई थ्योरी। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स कि आपको कैसी लगी, कौन सी पार्ट आपको अच्छी लगी। मुझे तो पर्सनली ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट लगी। शॉर्ट स्टोरी थी आई नो, बट वी हैव टू स्टार्ट समवेयर। तो चलो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, और इस चैनल को अपने सारे दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।